नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। क्या पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से सीखी जा सकने वाली एक स्किल है। आज हम वेल्थ क्रिएट करने के एक ऐसे टाइमलेस प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं जो दशकों पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी एकदम सटीक बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही सीधा और शायद नामुमकिन सा लगने वाला सवाल उठता है। बिना किसी जॉब के और बिना कोई लोन लिए सिर्फ 30 दिनों में 80,000 रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं? ज़्यादातर लोग इसे सुनकर तुरंत कहेंगे, अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन सच मानिए, इस सवाल का जवाब किसी जादुई छड़ी में नहीं, बल्कि एक प्रूवन सिस्टमैटिक तरीके में छिपा है, जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। बात है 1930 के ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी की, जब पूरी दुनिया में भयंकर आर्थिक संकट छाया हुआ था। तब एफसी मेनाकर ने 1000 वेज टू मेक $1000 नाम की एक किताब लिखी। इस किताब ने दुनिया को दिखाया कि वेल्थ जनरेशन कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक स्किल है। जरा सोचिए, मंदी के सबसे बुरे दौर में भी ये सिद्धांत काम कर रहे थे। यही बात साबित करती है कि ये प्लेबुक कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस पूरी रणनीति को, इस मास्टर क्लास को हम 3 मुख्य पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला है आइडिएशन, दूसरा है लिवरेज और तीसरा है स्केलिंग एंड वैल्यू। बस इन 3 स्टेप्स के जरिए वेल्थ जनरेशन के पूरे खेल को गहराई से समझा जा सकता है। तो आइए इस प्लेबुक के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है आइडिएशन, यानी छिपे हुए बिजनेस को खोजना और प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसे बेचना। यहां हम देखेंगे कि शुरुआती बिजनेस आइडियाज आखिर आते कहां से हैं। आइडिएशन का सबसे पहला और सुनहरा नियम है शिकायत करने और समस्या सुलझाने के बीच का फर्क समझना। अब देखिए, एक आम इंसान सिर्फ शिकायत करता है कि बुजुर्गों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वो सीखते क्यों नहीं। लेकिन वहीं एक प्रॉब्लम सॉल्वर की नज़र बिल्कुल अलग होती है। वो देखता है कि अगर बुजुर्गों को व्हाट्सएप और यूपीआई इस्तेमाल करने में मदद चाहिए तो हर महीने 500 रुपए में उन्हें ये सर्विस दी जा सकती है। सीधी सी बात है, जहां कोई प्रॉब्लम है वहीं एक बिजनेस छिपा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को रेड बस की जर्नी से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। साल 2005 में फणींद्र समा को दिवाली पर घर जाने के लिए बस की टिकट नहीं मिली, जिससे उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। लेकिन वो सिर्फ शिकायत करके नहीं बैठे। 2006 में उन्होंने महज 5 लाख रुपए से इसी समस्या को सुलझाने के लिए रेड बस की शुरुआत की। और इसका रिजल्ट 2013 में ये कंपनी आईबीबो को 800 करोड़ रुपए में बेची गई। एक साधारण सी फ्रस्ट्रेशन कैसे एक विशाल वेल्थ में बदल सकती है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। आइडिएशन का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है बिल्डर और सेलर के नजरिए का अंतर। एक बहुत ही गलत और रिस्की अप्रोच ये है कि कोई महीनों तक छिपकर एक प्रोडक्ट बनाए और फिर उसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढे। इसके उलट एक काउंटर इंट्यूटिव लेकिन सही अप्रोच क्या है? पहले खरीदार ढूंढना, उनसे कमिटमेंट लेना और उसके बाद प्रोडक्ट बनाना। ये लो रिस्क है और कहीं ज्यादा कारगर तरीका है। मतलब पहले सेल करो, बाद में बनाओ। चलिए इसे एक टिफिन सर्विस के रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। पहला कदम सीधे लाखों लगाकर किचन बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि 10 परिचितों को मैसेज करके 100 रुपए में रोजाना मील ऑफर करना है। दूसरा कदम है कम से कम 5 पक्के कमिटमेंट यानी ऑर्डर्स हासिल करना। और जब ये वैलिडेशन मिल जाए तब जाकर तीसरा कदम उठाना चाहिए, यानी किचन का सेटअप करना। रियल वर्ल्ड में सेल बिफोर बिल्ड बस इसी तरह काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की ओर, जो है लेवरेज, यानी अपनी एक्सपर्टीज को बेचना और रिपीट ग्राहकों का जादू समझना। ये सेक्शन कड़ी मेहनत से हटकर स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। अगर समय और एक्सपर्टीज की तुलना की जाए तो एक बात बहुत साफ है। जब कोई सिर्फ अपना समय बेचता है, जैसे कि किसी सैलरी वाली जॉब में, तो कमाई की एक पक्की लिमिट होती है, क्योंकि दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं ना। लेकिन जब कोई अपनी स्किल्स को एक पैकेज बनाकर बेचता है, जैसे एक साथ 5 अलग अलग बिजनेसेस को कंसल्टिंग देना, तो वो इंसान समय की बंदिशों से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। एक्सपर्टीज बेचने से ही असीमित स्केलेबिलिटी मिलती है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास तो कोई खास एक्सपर्टीज है ही नहीं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, एक्सेल में डेटा मैनेज करना, कैनवा पर डिज़ाइन बनाना, वीडियो या रील्स एडिट करना, C++ प्रोग्रामिंग या फिर AI से इमेज और वीडियो जनरेट करना, ये सभी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आज के समय में बहुत आसानी से मोनेटाइज किया जा सकता है। जो काम किसी एक के लिए बहुत आसान है, वही काम किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। इस पूरे विचार को एफसी मेनाकर का ये कोट बहुत ही खूबसूरती से समेटता है। नॉलेज किसी और के लिए बहुत वैल्यूएबल है,
असली ट्रिक इसे पैकेज करना सीखना है। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये 1930s के दशक से चली आ रही एक प्रूवन बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अपनी जानकारी को इस तरह पेश करना कि वो किसी की समस्या सुलझा सके, असल में यही सबसे बड़ी कला है। अब बिजनेस की दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल डेटा पॉइंट देखते हैं, 5x यानी 5 गुना। आपको पता है, एक नए ग्राहक को खोजने और उसे कुछ बेचने में जितनी एनर्जी और पैसा लगता है, उसकी तुलना में एक पुराने या मौजूदा ग्राहक को दोबारा सर्विस बेचने में 5 गुना कम एनर्जी लगती है। ये नंबर रिटेंशन की असली ताकत को दिखाता है। यहीं पर ट्रांजैक्शनल और रिलेशनल अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। ट्रांजैक्शनल अप्रोच क्या है? घर पेंट किया, पैसे लिए और बात खत्म। लेकिन एक रिलेशनल और स्मार्ट अप्रोच ये है कि काम होने के 6 महीने बाद जब मानसून गुजर जाए तो ग्राहक को कॉल करके पूछा जाए कि दीवारों पर कोई नमी तो नहीं आई। रिपीट बिजनेस लाना और ग्राहकों से रिश्ता बनाए रखना हमेशा नए ग्राहक खोजने से कहीं ज्यादा जादुई रिजल्ट देता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, स्केलिंग एंड वैल्यू, यानी छोटी शुरुआत करना और कीमत को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देना। यहां हम बिजनेस की ग्रोथ और उसके सबसे बड़े नियम को समझेंगे। याद रखिए, बड़े बिजनेस हमेशा छोटी शुरुआत से ही बनते हैं। एक बेकर के सफर को ही ले लीजिए। पहले दिन शुरुआत सिर्फ जान पहचान वालों के लिए एक आध केक बनाने से होती है। तीसरे महीने तक एक इंस्टाग्राम पेज बन जाता है और छोटी सी बेकरी शुरू हो जाती है। और देखते देखते दूसरे साल तक बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर्स के जरिए महीने की कमाई 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मैकडॉनल्ड जैसी विशाल कंपनी की शुरुआत भी तो एक छोटे से सड़क किनारे के स्टॉल से ही हुई थी। विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन पहला कदम छोटा ही होता है। इस पूरे खेल में असली अहमियत वैल्यू क्रिएट करने की है, जिसे हम द वैल्यू इक्वेशन से समझ सकते हैं। अब देखिए, एक वीडियो एडिटर अगर सिर्फ वीडियो एडिट करके दे दे तो ये मिनिमम अप्रोच है। लेकिन वैल्यू ऐड अप्रोच ये है कि वो एडिटर थंबनेल और वीडियो की सही लंबाई के सुझाव भी साथ में दे। इसी तरह एक दुकानदार सिर्फ सामान पकड़ा सकता है, या फिर वो ये भी समझा सकता है कि उस सामान को सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। बस इसी तरह न्यूनतम काम से आगे बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा करना ही असली अहमियत पैदा करता है। और जब कोई इस वैल्यू एड अप अप्रोच को अपनी आदत बना लेता है तो एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। सच ये है कि जब असल में शानदार वैल्यू क्रिएट की जाती है तो कीमत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैसा अपने आप पीछे चला आता है। पैसे के पीछे भागने से पैसा दूर जाता है, लेकिन दूसरों को वैल्यू देने पर फोकस करने से वेल्थ अपने आप अट्रैक्ट होती है। और ये बात एक बिजनेस और एक साधारण जॉब दोनों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो इन सभी बातों को अगर समेटें तो 1930 के दशक से मिली इस वेल्थ फाउंडेशन के मुख्य बिंदु एकदम साफ हैं। हर समस्या में एक बिजनेस खोजना, प्रोडक्ट बनाने से पहले आइडिया को बेचना, अपना समय नहीं बल्कि अपनी एक्सपर्टीज को पैकेज करके बेचना, रिपीट बिजनेस को बढ़ावा देना, एक बड़े विजन के साथ छोटी शुरुआत करना, और सबसे अहम, ऐसी वैल्यू क्रिएट करना जिसे कोई नकार ही ना सके। इस प्लेबुक का हर एक हिस्सा एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक कड़वा लेकिन बहुत ही जरूरी सच समझना होगा। पैसे की कमी का असली कारण आइडियाज की कमी कभी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन की कमी होती है। अक्सर लोग बस सही और परफेक्ट समय का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। असल फर्क सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन से, यानी पहला कदम उठाने से आता है। तो प्लेबुक अब पूरी तरह से तैयार है, तरीके एकदम साफ हैं और इतिहास भी गवाह है कि ये तरीके 100% काम करते हैं। तो फिर अब किस परफेक्ट समय का इंतजार किया जा रहा है? सोचने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब बारी है अमल करने की।